रघुवंश बाबू को हमने पहले पढ़ा और पढ़ने के बाद हमने उनको देखा। हम ज्यादा से ज्यादा 7-8 साल ही उनके साथ रह पाए। समाजवादी राजनीतिक नेता के बाद वो सब एक संत विचार के लोग थे, लेकिन रघुवंश बाबू कभी दिखावा नहीं किए और कमिटमेंट के पक्का थे। आज लोग विचारधारा बदलते रहते हैं, इधर उधर चले भी जाए तो कोई बात नहीं है। अब तो बहुत ज्यादा आप राजनीति में किसी को रोक नहीं सकते, लेकिन विचारधारा जो है, विचारधारा में भी बहुत लोगों का बहुत तेजी से बदलाव हो जाता है। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। जनार्दन ठाकुर जी बोल रहे थे, इसमें जो सामने बैठे हैं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रघुवंश बाबू के साथ वर्षों बिताने का काम किया है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन जनार्दन जी ने बोला कि आज उनके आशीर्वाद का प्रतिफल इस्राइल मंसूरी है, तो हम इससे कभी भी कतई इनकार नहीं कर सकते। यह बात सही है। रघुवंश बाबू को हमने पहले पढ़ा और पढ़ने के बाद हमने उनको देखा और पढ़ने और देखने का ज्यादा वक्त बीता है, साथ रहने का बहुत कम। हम ज्यादा से ज्यादा 7-8 साल ही उनके साथ रह पाए, लेकिन हम जरूर अपने आप को गर्वान्वित महसूस करते हैं कि कम दिनों में उनको हम और समझे हैं। और संतों के बड़े संत थे, समाजवादी राजनीतिक नेता के बाद वो सब एक संत विचार के लोग थे। उनका कोई ऐसा जीवन में जो रख रखाव था, उनका चलने फिरने का जो आदि थे, जो उनका रहन सहन था, एक संत की जो रहन सहन होती है वो रहन सहन उनका था। हम तो देखते रहते थे, उबाला हुआ सब्जी खाना और भूजा भरी पर चल देना। कोई उनको ये नहीं था कि हमको यह चीज मिले वो चीज मिले। आज के जो लोग हैं, आज के लोग हैं कि अगर ऐसी ढंग से नहीं हो तो 10 मिनट मंच पर भी नहीं बैठ सकते। लेकिन उनका जो रहन सहन था वह किसी संत से नहीं था। आज बहुत सारे दुनियावी संत भी आ गए हुए हैं, वो प्रोपगंडा करते हैं महात्मा होने का, संत होने का, वली होने का, लेकिन विचार में और प्रैक्टिकल में आपको कहीं समझ में नहीं आएंगे। लेकिन बड़े बड़े लाम का, बड़े बड़े मीडिया, बहुत सारे लोग उनको जैसे आगे बढ़ाने में लगे रहते हैं, लेकिन रघुवंश बाबू कभी दिखावा नहीं किए और कमिटमेंट के पक्का है। विचारधारा, वह जिस विचारधारा की राजनीति की शुरुआत किए, अंतिम समय तक उसी विचारधारा पर रहे, ऐसे वो शख्सियत थे। आज क्या है, आज लोग विचारधारा बदलते रहते हैं, इधर उधर चले भी जाए तो कोई बात नहीं है। अब तो बहुत ज्यादा आप राजनीति में किसी को रोक नहीं सकते, लेकिन विचारधारा जो है, विचारधारा में भी बहुत लोगों का बहुत तेजी से बदलाव हो जाता है। और रघुवंश बाबू की सोच, उन्होंने करोड़ों गरीबों को रोजगार दिया। आप देखते रहे होंगे, जिस समय बिहार काफी बदहाल स्थिति में था, उस समय उनका दिया हुआ हजारों हजार करोड़ रुपया बिहार को आर्थिक संपन्न बनाने में सबसे ज्यादा उनका योगदान रहा। चाहे सड़क के मामले में होता, चाहे मनरेगा के माध्यम से मजदूरों का गांव खेत खलियान तक जो पैसा पहुंचा, उससे हमारा बिहार काफी सशक्त और स्वावलंबी हुआ। और उनका जो सोच था, उनका सोच यहीं तक सीमित नहीं हुई थी। उनका था कि किसान के यहाँ भी अगर कोई मजदूर काम करता है तो डायरेक्ट उसको हम मनरेगा के माध्यम से उसको मजदूरी मुहैया कराएंगे। इससे क्या होगा कि किसान को भी लाभ होगा और वह मजदूर को भी सही दैनिक वेतन, जो दैनिक राशि हो, मिल जाएगा और कृषि में भी अमूलचूल परिवर्तन होगा। तो वह कैसे समाज और देश प्रगति पर हो, इस पर करते थे। आजकल के लोग क्या है,
कैसे अपना मजबूती हो, कैसा कानून हम बनाए जिस कानून से हम सशक्त हो जाए, हमारे लोग सशक्त हो जाए, बस इतना ही से मतलब रखते थे। लेकिन रघुवंश बाबू ऐसा नीति लेकर के चलते थे जिससे समाज की भलाई हो, राज्य उन्नति और प्रगति करे, देश हमारा प्रगति करे, ऐसा विचार वो रखते थे। आज वह नहीं, लेकिन आज जो देश में उनकी छाप है हम देख रहे थे। कोई एक समाजवादी साथी ने कहा, कल एक देश के और समाजवादी चिंतक सीपीआई के नेता येचुरी साहब का निधन हुआ। तो येचुरी साहब का जब नाम आया तो लोगों के जेहन में रघुवंश प्रसाद सिंह भी आने लगे। तो अब तो अंत हो रहा है, अब देश में समाजवादी चेहरे अंत हो रहे हैं।